नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक विजडम एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं डाबर इंडिया लिमिटेड का केस स्टडी और देखेंगे कि इस स्टॉक्स में हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। साथ ही एक नई स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए काफी काम आने वाली होगी। डाबर इंडिया एफएमसीजी सेक्टर का एक लीडिंग कंपनी है जो हेल्थ केयर, आयुर्वेद और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में काम करती है। यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हमेशा एक स्टडी ग्रोथ वाला स्टॉक माना जाता है, लेकिन चार्ट क्या कहता है वो हम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए सीखने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस में करता हूँ, स्टॉक की केस स्टडी करने वाला हूँ, पूरी स्ट्रेटजी में इंप्लीमेंट करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले हमने डेली टाइम फ्रेम लिया हुआ है। ये चार्ट है हमारा डेली डाबर का चार्ट है और हम समझेंगे कि स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ वो देखने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ और जूम आउट करके ही मैं आपको कैंडल्स बताना चाह रहा हूँ कि कैंडल एक्चुअल में क्या है, और प्राइस एक्शन पे मैं टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूँ। आप सीखेंगे, जो नए ट्रेडर है उनके लिए बहुत ही जबरदस्त एक केस स्टडी रहने वाली है। तो देखो, मैंने एक बॉक्स मार्क किया हुआ है जो रेक्टेंगल बॉक्स उसे कहा जाता है, और मैंने उसके ऊपर दो लाइनें मार्क की है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे ब्लैक कलर की दो लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है, वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों की, और वो बॉक्स के भी मैं बात करूंगा। देखो, ये बॉक्स में मैंने यहाँ से एक रैली इनिशिएट हुई थी, यहाँ से एक रैली इनिशिएट हुई थी और कहीं ना कहीं प्राइस मेरे ख्याल से 571 के आजू बाजू चली गई थी, हाई 71 के आजू बाजू प्राइस वहां से गई थी। तो ए एरिया है, मेरे ख्याल से अच्छा खासा एरिया है, और कहीं ना कहीं इसी एरिया में दोबारा अगर प्राइस धीरे धीरे डाउन आती है जिगजैग फॉर्मेट या कहीं भी फॉर्मेट में, तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए, इसकी मैं बात करने वाला हूँ। देखो, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एरिया हमने मार्क क्यों किया है। देखो, पहले तो देखो इस कैंडल को हम समझते, ये सभी कैंडल को समझते, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, हम किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट अदर स्टॉक के अंदर करते हैं, और यही स्टॉक अगर हमारी रेंज में आता है तो हम बिल्कुल भी बाय करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे जो मेरे लर्निंग वीडियो रहते हैं, एजुकेशन पर्पज से मैं वीडियो बनाता हूँ, उसी में मैंने बात की हुई है कि अगर मैं तीनों टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखता हूँ, तीनों टाइम फ्रेम मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, उसी हिसाब से मैं स्टॉक के अंदर बाय के लिए एंट्री बनाता हूँ और सेल के लिए एंट्री बनाता हूँ। मुझे देखो प्राइस एक्शन से ही पता चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये रेड कैंडल है, आपको यहाँ शो हो रही है, ये उसको आप डोजी बोले या मेरी लैंग्वेज के अंदर उसको हम बेस कैंडल मानते हैं, तो ये दोनों बेस कैंडल है, और उसको हम लेगआउट कैंडल मानते हैं, यानी कि ये यहाँ से रैली इनिशिएट हुई है। देखो, अब ये जोन मेरे ख्याल से क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली हुई है। अब मैं जाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम था हमारा, अब मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, और स्मॉलर टाइम फ्रेम मेरी रहने वाली 75 मिनट क्या है उसको मैं समझाता हूँ। देखो, 75 मिनट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हम ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेंड हमें क्या कह रहा है। 75 मिनट हमारे ट्रेंड टाइम है, मतलब ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम बोला जाता है। देखो, अब मैं 75 पे मूव करूंगा, देखो 75 मिनट पे जाते हम, तो हमें क्लियरली दिख रहा है, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस अभी रिसेंटली यहाँ पे चल रही है, यहाँ इसी एरिया के अंदर चल रही है। अब मैंने 75, देखो क्योंकि ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो ये बॉक्स बना हुआ है वो, लेकिन 75 मिनट से प्राइस यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा ट्रेंड क्या कह रहा है। ट्रेंड मीन्स कि प्राइस अभी किस फॉर्मेट में चल रही है, अप साइड में है, डाउन साइड में है या साइडवेज है। तीनों टाइम फ्रेम में तीनों हमारे ट्रेंड है, उसमें से अभी यहाँ पे अभी प्राइस आएगी तब तक तो ये अपर ट्रेंड है, मतलब अप साइड हमारा ट्रेंड है। तो अब हमें एक तो यहाँ पे क्लू मिल चुका है यहाँ पे कि हमारा ट्रेंड जो है वो अप साइड है, तो हमें अब यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं बनानी है, हमें यहाँ पे बाय के लिए देखना है। देखो, अब दोबारा मैं
डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। देखो ये हमने एक बॉक्स मार्क किया था, यहाँ से रैली इनिशिएट हुई थी तो ये हमारा बॉक्स था। अब हमने 75 पे ट्रेंड देखा, ट्रेंड क्लियरली अभी भी यहाँ पे देखो ये एरिया तोड़ेगा तभी साइडवेज माना जाएगा, इस एरिया को तोड़ेगा इस एरिया तब साइडवेज होगा, और इसी एरिया को तोड़ेगा जैसे ही ये एरिया को तो ट्रेंड हमारा डाउन हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस आ जाएगी मिलेगा 480 के आजू बाजू, तो अब ट्रेंड डाउन है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो अब क्या कर रहा हूँ, अब हमने ट्रेंड तो चेक कर लिया कि ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है, तो अब क्या करेंगे, हम मूव होंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो 3 टाइम फ्रेम मैंने इसीलिए बोला है, अब मैं जाता हूँ 15 मिनट यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। वहां पे जाके मैं देखता हूँ कि एक्चुअल में प्राइस में क्या कर सकती है। देखो अभी प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रही है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्राइस ट्रेड कर रही है 544, यहाँ पे अभी ट्रेड कर रही है। हमारी एंट्री कहाँ पे है, 525, यहाँ पे हमारी एंट्री है। एंट्री रखने का पर्पज मैंने बता दिया क्योंकि मैंने जो बॉक्स मार्क किया था इसी बॉक्स से एक प्राइस ने मूव लिया है, यहाँ से एक जबरदस्त रैली इनिशिएट हुई तो यहाँ पे हमने एंट्री बनाई। देखो ये हमारा एंट्री टाइम हो गया, एंट्री हमने ली। अब यहाँ पे देखो मैं जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो हमारा रिस्क है उसको डाइवर्सिफाई करके ही ट्रेड करता हूँ, तो मैं रिस्क को पहले मैनेज कर लेता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों रखा कि ये एरिया टूटेगा तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है 518 रुपीज का, और मिनिमम देखा जाए तो 7 रुपये का हमारा यहाँ पे एसएल बन रहा है। अब देखो मैंने पहले जो वीडियो बनाया था वो जो सिप्ला का केस स्टडी बनाया था उसमें मैंने मेंशन किया था कि अगर हम एसएल रखते हैं मिनिमम तो उसका हम डबल टारगेट रखेंगे, यानी कि 1:2 का हम टारगेट लेंगे। हम यहाँ पे एसएल मेंशन करने वाले हैं। तो देखो हमारा एसएल बन रहा है 7 रुपीज़, तो हमें टारगेट कंप्लीटली मिलना चाहिए 14 रुपये, तो यहाँ पे हमने 16 रुपये रखा हुआ है, तो ये कंप्लीट हमें अचीव होने वाला है। देखो अभी मैं ड्रॉ को हटा रहा हूँ। देखो प्राइस तो अभी यहाँ पे चल रही है 540 और या 45 के आजू बाजू प्राइस चल रही है। यहाँ से डाउन आके फिर हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है तो हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, 542 का टारगेट रहने वाला है, यानी कि 16 या 17 रुपये का समथिंग अराउंड हमारा टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। तो हम डबल से कम टारगेट नहीं रखने वाले हैं, तो 1:2 का हमारा रिस्क मैनेज रहता है, हम रिस्क डाइवर्सिफाई करके ही ट्रेड करते हैं। तो देखो ये स्ट्रेटजी बहुत ही जबरदस्त है स्टॉक्स के लिए, या किस इलास्टिक पैटर्न है जहां पे प्राइस एक्शन काम करती है वहां पे स्ट्रेटजी बिल्कुल कंप्लीटली काम करती है। तो आपको इस स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, समझिए, समझने के बाद रिस्क को मैनेज करके फिर आप ट्रेड के अंदर एंट्री बनाइए। और कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से यहाँ पे आती है तो जिग-जैग फॉर्मेट में आती है या धीरे धीरे करके डाउन आने के बाद फिर हमें यहाँ से अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी प्राइस आई नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही प्राइस आएगी तो मेरे ख्याल से एक अच्छा यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है स्ट्रेटजी के अनुसार। तो ये थी हमारी डाबर की केस स्टडी। डाबर का पूरा हमने टेक्निकल एनालिसिस आपको बता दिया कि इसी तरीके से अगर आप कोई और चार्ट के अंदर भी इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हो और ऐसी पैटर्न सेम बनती है तो आप कंप्लीटली इस तरीके के वर्क कर सकते हैं। अब देखो मैंने अभी आई नहीं है तो मैंने जो एंट्री और स्टॉप लॉस टारगेट बताया वहाँ पे प्राइस आएगी तो आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा और रिस्क को डाइवर्सिफाई करके आप ट्रेड करिएगा तो प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों ये था डाबर का केस स्टडी और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आपका क्या मानना है, डाबर अगले 1 साल में 600 के ऊपर जाएगा या नहीं? कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे को सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं अगले केस स्टडी में। थैंक